मनुष्य जीवन की सबसे रहस्यमयी यात्रा तब आरंभ होती है जब श्वास थम जाती है, जब धड़कनों की ताल शांत हो जाती है और जब मस्तिष्क की गतिविधियां ठहर जाती हैं। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो डर पैदा करता है, लेकिन उतनी ही जिज्ञासा भी। क्या मृत्यु जीवन का अंत है या किसी और यात्रा की शुरुआत? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का यही अंतिम सत्य है, मृत्यु। किंतु प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु केवल शरीर का अंत है? क्या चेतना, आत्मा या स्व कुछ और भी है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व में रहता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस अर्थात मृत्यु के निकट के अनुभव हमें इस प्रश्न की ओर ले जाते हैं। हजारों लोगों ने, जो कुछ क्षणों के लिए मृत घोषित कर दिए गए थे, वापसी पर कुछ विचित्र, अद्भुत और विलक्षण अनुभव साझा किए। उन्होंने एक सुरंग के पार रोशनी देखी, उन्होंने दिव्य अस्तित्व से संवाद किया, उन्होंने अपने मृत शरीर को ऊपर से देखा। ये अनुभव क्या केवल मस्तिष्क की उपज है या फिर किसी और लोक की सच्चाई? मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क कुछ अंतिम तरंगें उत्सर्जित करता है, लेकिन जब शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो, हृदय बंद हो चुका हो, फिर भी चेतना कैसे बनी रहती है? विज्ञान भी इस पर अभी पूर्णतः मौन है। नियर डेथ एक्सपीरियंस की यह श्रृंखला केवल किस्से या कहानियां नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस रहस्य को उजागर करने का प्रयास है। हम इस यात्रा में देखेंगे कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और विज्ञान इस अनुभव को समझाते हैं। कहीं यह पुनर्जन्म की ओर संकेत करता है, कहीं आत्मा की अमरता की पुष्टि करता है, तो कहीं परम चेतना से मिलन का अनुभव कहलाता है। इस यात्रा में हम विज्ञान और अध्यात्म के मध्य खिंची रेखा को मिटाने की कोशिश करेंगे। और इस समग्र विवेचना की शुरुआत होती है चेतना के उस क्षण से जहां जीवन और मृत्यु की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। मृत्यु के करीब पहुंचे अनगिनत लोगों ने एक समान अनुभव साझा किया है, एक अंधेरी लेकिन शांति से भरी सुरंग से गुजरने का अनुभव। यह सुरंग केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि चेतना की वह संधि है जहां समय, स्थान और शरीर का बोध विलीन हो जाता है। इस सुरंग के भीतर प्रवेश करते ही व्यक्ति को एक आकर्षण अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। चारों ओर अंधकार होता है, लेकिन यह डरावना नहीं होता, बल्कि आश्वस्त करने वाला लगता है, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति साथ चल रही हो। और उस अंधकार के अंत में होती है प्रकाश की एक चमकदार किरण, ऐसी रोशनी जो नेत्रों से नहीं, आत्मा से अनुभव की जाती है। विज्ञान इस अनुभव को हाइपॉक्सिया या मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से जोड़ता है, जिससे दृष्टि की सुरंग जैसी अनुभूति होती है। किंतु क्या हर व्यक्ति की अनुभव की समानता को मात्र जैविक प्रतिक्रिया मान लेना पर्याप्त है? जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं वाले लोग इस सुरंग की समान व्याख्या करते हैं, तो यह एक सार्वभौमिक चेतना की ओर संकेत करता है। भारतीय दर्शन इसे सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहता है, जहां आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर ब्रह्मांडीय प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। यह सुरंग आत्मा और परम चेतना के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये वही मार्ग हो सकता है जिसे गीता में नाड़ियों के द्वारा प्राण के गमन के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकाश की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति को अपने समस्त जीवन की झलकियां भी दिखती हैं, एक चलचित्र की तरह जो उसके कर्मों और भावनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर गहन आत्मनिरीक्षण और चेतना का विस्फोट उत्पन्न करती है। किंतु प्रश्न यह उठता है, वह प्रकाश कौन है? क्या वह ईश्वर है, दिव्य आत्मा है, या बस मस्तिष्क का भ्रम? जब व्यक्ति सुरंग के पार पहुंचता है, तो उसे जो पहला अनुभव होता है वह होता है प्रकाश। यह कोई साधारण रोशनी नहीं होती, बल्कि ऐसी आभा होती है जो आत्मा को छू लेती है, चेतना को अपने आलोक में समेट लेती है। यह प्रकाश गर्मजोशी से भरा होता है, पर जलाता नहीं। यह इतना उज्जवल होता है कि आंखें मूंह लेने की इच्छा होती है, लेकिन यह देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। यह अनुभव होता है आत्मा से, अंतरात्मा से। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस से लौटे लोगों ने इस प्रकाश को एक बुद्धिमान सत्ता के रूप में अनुभव किया है, जो बोलती नहीं पर हर विचार को जानती है।
जो दिखती नहीं पर हर भावना को महसूस करती है। यह प्रकाश न केवल प्रेम का प्रतीक होता है, बल्कि एक दर्पण भी होता है जो व्यक्ति को उसके संपूर्ण जीवन का परावर्तन दिखाता है। भारत की उपनिषदिक परंपरा में इसे परब्रह्म कहा गया है, जो प्रकाश रूप है, चेतन है, सर्वव्यापक है। यह वह प्रकाश है जिसकी झलक आशियों ने ध्यान में पाई, जिसे बुद्ध ने निर्वाण में अनुभव किया और जिसे सूफियों ने नूर कहा। पश्चिमी विज्ञान, विशेषकर न्यूरोलॉजी, इसे डाइंग ब्रेन थ्योरी से जोड़ता है कि मस्तिष्क के अंतिम क्षणों में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों की बाढ़ से यह प्रकाश जैसा अनुभव होता है। किंतु जब यह प्रकाश एक अस्तित्व बन जाता है, संवाद करता है, निर्णय करता है, तब यह मात्र रासायनिक प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि चेतना के स्तर का परिवर्तन बन जाती है। यह प्रकाश व्यक्ति को न केवल अपनत्व का अनुभव कराता है, बल्कि उसकी समस्त गलतियों को प्रेम पूर्वक दर्शाता है। यहां कोई दंड नहीं होता, बस समझ होती है कि जीवन क्या था और उसे कैसे जिया गया। तो क्या यह प्रकाश ईश्वर का प्रतिनिधि है? क्या यही वह स्रोत है जहां से हम आए थे और जहां लौट रहे हैं? इन्हीं जटिल और गूढ़ प्रश्नों की यात्रा हमें ले जाती है अगले भाग की ओर, जहां हम जानेंगे जीवन पुनरावलोकन शब्द के माध्यम से उस रहस्य को जहां पूरा जीवन एक पल में आंखों के सामने चलचित्र की भांति बहता है। जैसे ही चेतना उस दिव्य प्रकाश के संपर्क में आती है, एक विलक्षण घटना घटित होती है, जीवन पुनरावलोकन। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने समस्त जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक एक चलचित्र की भांति देखता है। परंतु यह कोई सामान्य स्मरण नहीं होता, यह अनुभव बहुआयामी होता है, गहन और सूक्ष्म होता है। हर स्मृति, हर भाव, हर कर्म, वह भी जो व्यक्ति भूल चुका होता है, सब सामने आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पहलू यह होता है कि व्यक्ति न केवल अपने कर्मों को देखता है, बल्कि उनके प्रभावों को भी महसूस करता है। किसी को चोट पहुंचाई थी तो उस पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है। किसी की मदद की थी तो उसकी राहत और कृतज्ञता को भी अपनी आत्मा में महसूस करता है। यह पुनरावलोकन केवल दृष्टि नहीं देता, यह अनुभूति देता है, और यही इसे एक आत्मिक परीक्षा का रूप देता है। यहां कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं होता, आत्मा स्वयं अपना न्याय करती है, अपने कर्मों का आकलन करती है। यही वह क्षण होता है जहां कई लोग अपने जीवन की अधूरी सच्चाइयों का बोध करते हैं, और कई बार इसी बोध के कारण वे वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। भारत के योग दर्शन में इसे स्मृति संस्कारों की जागृति कहा गया है। जब मृत्यु के निकट आत्मा अपने की अणकिए को देखती है और यह तय करती है कि उसे आगे क्या करना है। क्या आत्मा को मुक्ति की ओर बढ़ना है या कुछ अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए लौटना है। यह पुनरावलोकन केवल जीवन का लेखा जोखा नहीं होता, यह आत्मिक विकास का चरण होता है। कई अनुभवकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने यहां निर्णय लिया कि वे पुनः जीवन में लौटेंगे, ताकि वे उन त्रुटियों को सुधार सकें जो उन्हें अब पूरी स्पष्टता से दिख रही थीं। यह दृश्य हमें एक नए प्रश्न की ओर ले जाता है। यदि आत्मा लौट सकती है तो वह प्रक्रिया कैसी होती है? क्या हम सच में शरीर में लौटते हैं या पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होते हैं? इन्हीं प्रश्नों की गहराई में उतरते हुए हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, वापसी शब्द के माध्यम से, जहां आत्मा पुनः जीवन की ओर लौटने का निर्णय लेती है। जब आत्मा दिव्य प्रकाश के सान्निध्य में अपने संपूर्ण जीवन का पुनरावलोकन कर चुकी होती है, तब सामने आता है एक अद्भुत क्षण, वापसी का निर्णय। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा दो मार्गों के बीच खड़ी होती है, एक ओर परम शांति का आलोकमय विलय और दूसरी ओर अधूरे जीवन की पुकार। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस से लौटे लोगों ने बताया कि उन्हें एक चुनाव दिया गया। वे चाहें तो उसी प्रकाश में विलीन हो सकते थे, लेकिन यदि उनका कार्य अभी अधूरा है तो वे पुनः शरीर में लौट सकते हैं। कुछ को यह निर्णय स्वयं लेना पड़ता है, जबकि कुछ को ऐसा बताया जाता है, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ। वापसी का यह अनुभव अक्सर एक झटके जैसा होता है, जैसे कोई गहराई से खींचकर आत्मा को वापस खींच रहा हो, और फिर अचानक व्यक्ति अपने शरीर में लौट आता है। आईसीयू में मशीनें चल रही होती हैं, डॉक्टर हड़बड़ी में होते हैं, लेकिन लौटने वाला व्यक्ति भीतर से पूरी तरह बदल चुका होता है।
उसकी दृष्टि में अब भौतिकता गौण हो चुकी होती है। उसे जीवन का मर्म, कर्म का प्रभाव और प्रेम की महत्ता का बोध हो चुका होता है। कई लोग अपना जीवन पूरी तरह बदल देते हैं। वे सेवा, करुणा और आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाते हैं। भारतीय उपनिषद इसे पुनः प्रवेश कहते हैं, जब आत्मा अपने अधूरे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए शरीर में लौटती है। वहीं कुछ पश्चिमी विचारधाराएं इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट या आत्मा के द्वारा चुना गया मार्ग मानती हैं। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है, क्या हर आत्मा को लौटने का अवसर मिलता है, या केवल उन्हीं को जो किसी विशेष उद्देश्य हेतु लौटाए जाते हैं? और अगर आत्मा लौटती है तो क्या वह पूरा अनुभव याद रखती है? ये प्रश्न हमें ले जाते हैं उस अगली स्थिति की ओर, जहां व्यक्ति मृत्यु के अनुभव के बाद भी जीवित रहकर उस अनुभव को साझा करता है। और यही हमें अगले भाग में ले जाएगा, साक्ष्य शब्द के माध्यम से, जहां हम जानेंगे उन प्रमाणों और कहानियों को जो नियर डेथ एक्सपीरियंस को केवल भावना नहीं बल्कि गहराई से जांची गई वास्तविकता बनाते हैं। अब तक हमने जो भी अनुभव देखे, सुरंग, प्रकाश, जीवन पुनरावलोकन और आत्मा की वापसी, वे सब व्यक्तियों की निजी गाथाएं थीं। किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या इनके पीछे कोई वास्तविक साक्ष्य भी हैं? क्या ये केवल भावनात्मक या मानसिक भ्रम है, या इन अनुभवों को तथ्यों और प्रमाणों से भी सिद्ध किया जा सकता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई पर पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक शोधों की बाढ़ आ चुकी है। डॉ. रेमंड मूडी, जिन्होंने 1975 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ में सैकड़ों एनडीई मामलों का विश्लेषण किया, ने पाया कि दुनिया भर के लोग एक जैसे अनुभव साझा करते हैं, चाहे उनका धर्म, देश, लिंग या भाषा कुछ भी हो। नीदरलैंड्स के डॉ. पिम वॉन लोमेल ने एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह दर्शाया कि कार्डियक अरेस्ट, दिल का पूरी तरह रुक जाना, के दौरान जब मस्तिष्क मृत अवस्था में था, तब भी कई रोगियों को चेतना और अनुभव की स्पष्ट स्मृति थी। द लांसेट जैसी प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसने चिकित्सा जगत में सनसनी फैला दी। कुछ साक्ष्य इतने चौंकाने वाले हैं कि उन्हें तथ्यात्मक रूप से जांचा गया है, जैसे कि किसी मरणासन्न व्यक्ति द्वारा अपने मृत शरीर को ऑपरेशन थिएटर की छत से देख पाना, या कोमा में गए मरीज द्वारा उस दौरान हुई बातचीत को शुद्ध रूप से बता देना, जो मस्तिष्क की निष्क्रियता में असंभव माना जाता है। अमेरिका की डॉक्टर पेनी सर्टोरी और ब्रिटेन के सैम पार्निया जैसे वैज्ञानिकों ने हजारों मामलों का गहन अध्ययन कर यह निष्कर्ष अमेरिका की डॉक्टर पेनी सार्टोरी और ब्रिटेन के सैम पार्निया जैसे वैज्ञानिकों ने हजारों मामलों का गहन अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि एनडीई केवल कल्पना नहीं बल्कि एक स्वतंत्र चेतना के अस्तित्व की संभावना की ओर संकेत करते हैं। भारत में भी ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां मृत्यु के समीप पहुंचे लोगों ने देवी देवताओं के दर्शन, पितरों से संवाद या किसी प्रकाशमान सत्ता के सान्निध्य का अनुभव किया और लौटकर वही बातें बताईं जो उनके परिवार वालों को भी ज्ञात नहीं थीं। तो क्या हम यह मान लें कि मृत्यु के बाद भी चेतना का अस्तित्व रहता है, या यह विज्ञान की सीमाओं से परे कोई गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है? इन सभी साक्ष्यों की रोशनी में अब अगला प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है? क्यों कुछ लोग इन अनुभवों को स्पष्ट रूप से याद रखते हैं जबकि कुछ नहीं? इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, चयन शब्द के माध्यम से, जहां हम जानेंगे कि किस प्रकार आत्मा का अनुभव, उसका संज्ञान और उसकी गहराई व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न क्यों होता है। जब हम हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है, हर व्यक्ति का अनुभव समान नहीं होता। कोई सुरंग देखता है, कोई प्रकाश, कोई दिव्य सत्ता से संवाद करता है, तो कोई केवल अंधकार में तैरता महसूस करता है। यह भिन्नता स्वाभाविक प्रश्न को जन्म देती है, क्या यह सब चयन के अधीन होता है? यह चयन दो स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, आत्मिक चयन। अनेक आध्यात्मिक मतों में यह माना गया है कि आत्मा जन्म से पहले ही कुछ अनुभवों का चयन करती है,
जैसे कौन सा जीवन जिएगी, किस प्रकार के सबक सीखेगी और कब तथा कैसे उस जीवन से निकलेगी। यदि यह सत्य है तो एनडीई भी आत्मा की पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा हो सकता है, एक जागृति का बिंदु, एक मोड़ जो आत्मा को उसके उद्देश्य की याद दिलाता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक चयन। वैज्ञानिक मानते हैं कि एनडीई का स्वरूप व्यक्ति की मानसिक संरचना, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक भारतीय व्यक्ति शिव या यमराज के दर्शन की बात कर सकता है, जबकि एक पश्चिमी व्यक्ति ईसा या प्रकाशमयी सत्ता का उल्लेख करेगा। लेकिन प्रश्न यह भी है कि कुछ लोगों को एनडीई क्यों होता है और कुछ को क्यों नहीं। जब दो व्यक्ति एक ही प्रकार की मृत्यु के समीप स्थिति से गुजरते हैं, तो क्यों एक को पूर्ण अनुभव होता है और दूसरा कुछ भी अनुभव नहीं करता। कुछ शोधों के अनुसार मस्तिष्क की तरंगें, शरीर में ऊर्जा का स्तर और व्यक्ति की आध्यात्मिक ग्रहणशीलता यह तय कर सकती है कि उसे चेतना से परे झांकने का अवसर मिलेगा या नहीं। कुछ तो यह भी मानते हैं कि केवल वही लोग एनडीई अनुभव करते हैं जिनकी आत्मा तैयार होती है, जिनमें परिवर्तन की संभावना होती है। और यदि यह चयन होता है तो क्या यह कोई संकेत है? क्या यह अनुभव केवल एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक आवश्यक जागरण है? ये प्रश्न हमें अगली कड़ी की ओर ले जाते हैं, जहां हम जानेंगे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे परिवर्तन शब्द के माध्यम से और देखेंगे कि यह अनुभव केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन जाता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं होता, यह जीवन को भीतर से हिला देने वाला परिवर्तन बन जाता है। जो व्यक्ति मृत्यु की दहलीज से लौटता है वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके सोचने, समझने और जीने के तरीके में एक गहरा मौलिक रूपांतरण आ जाता है। एनडीई के बाद लौटे अधिकांश लोग बताते हैं कि उन्हें भौतिक उपलब्धियों, धन, पद या सामाजिक प्रतिष्ठा में अब कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वे अब सार्थकता की तलाश में रहते हैं, जीवन के उस उद्देश्य को खोजते हैं जिसे वे पहले कभी नहीं समझ पाए थे। इस परिवर्तन के कुछ सामान्य आयाम हैं। 1. आध्यात्मिक झुकाव। लोग ईश्वर, ब्रह्मांडीय चेतना और आत्मा की वास्तविकता में गहराई से विश्वास करने लगते हैं, भले ही वे पूर्व में नास्तिक या संशयवादी क्यों न रहे हों। 2. करुणा और सेवा। अब वे दूसरों की पीड़ा को गहराई से महसूस करते हैं। कई लोग डॉक्टर, शिक्षक या समाज सेवक बन जाते हैं क्योंकि अब उनका उद्देश्य सेवा होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। 3. भय का लोप। मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो जाता है। वे जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश। 4. संबंधों की नई समझ। वे संबंधों को गहराई से देखने लगते हैं, अब बाह्य रूप नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा और भावना का महत्व होता है। यह सब केवल विचारों तक सीमित नहीं होता, उनके चेहरे पर निखार, आंखों में गहराई और वाणी में संयम भी देखने को मिलता है। उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें एक विशेष मार्ग पर अग्रसर कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए यह परिवर्तन इतना तीव्र होता है कि उनके अपने परिजन भी उन्हें पहचान नहीं पाते। यह वही व्यक्ति है, लेकिन अब यह कुछ और बन चुका है। किंतु यह परिवर्तन केवल आंतरिक नहीं होता, यह दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी पूरी तरह बदल देता है। अब वे केवल जी नहीं रहे होते, वे जागरूक होकर जी रहे होते हैं। परंतु इस अनुभव के बाद एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह परिवर्तन स्थायी होता है या समय के साथ फीका पड़ जाता है? और यदि आत्मा इतनी स्पष्टता से देख चुकी होती है तो क्या वह फिर से मोह और माया में उलझ सकती है? इन जटिल प्रश्नों का उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा, जागृति शब्द के माध्यम से, जहां हम समझेंगे कि आत्मा जब मृत्यु के द्वार से लौटती है तो क्या वास्तव में उसका पूर्ण जागरण होता है या यह एक और स्तर की यात्रा की शुरुआत है। जब कोई आत्मा मृत्यु के द्वार से लौटती है तो उसके भीतर केवल परिवर्तन नहीं होता, वह जाग जाती है। यह केवल मानसिक जागरूकता नहीं होती बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक जागृति होती है
जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है, लेकिन अनुभव करने वाले की आंखों और कर्मों में स्पष्ट देखा जा सकता है। यह जागृति जीवन के प्रति दृष्टिकोण को एकदम उलट देती है। जहां पहले जीवन एक दौड़ था, वहां अब यह एक तपस्या बन जाता है। जहां पहले सुख का अर्थ भौतिक वस्तुओं से था, वहां अब यह आत्मिक संतोष से जुड़ जाता है। मृत्यु के निकट पहुंचकर जो आत्मा लौटती है, वह इस बात को समझ जाती है कि जीवन एक अवसर है सीखने, प्रेम करने और भीतर से विकसित होने का। इस जागृति के कुछ लक्षण होते हैं। एक, सत्य की खोज। एनडीई अनुभव के बाद व्यक्ति केवल सामाजिक मान्यताओं पर नहीं चलता, वह सत्य को स्वयं अनुभव करना चाहता है। वह धार्मिक ग्रंथों, ध्यान, योग और मौन की ओर आकृष्ट होता है। दो, अहंकार का क्षय। जब व्यक्ति मृत्यु का स्वाद छक चुका होता है, तब मैं की दीवारें गिर जाती हैं। अब वह दूसरों को स्वयं में और स्वयं को दूसरों में देखने लगता है। चौथा, क्षण क्षण की जागरूकता। वह हर क्षण को पूर्णता से जीना चाहता है, क्योंकि उसे अब झांत है कि अगला श्वास अंतिम भी हो सकता है। जुड़ाव। ऐसी आत्मा को वृक्ष, जल, आकाश, पशु, पक्षी सभी में एक एकत्व की अनुभूति होती है। वह जानता है कि वह इस सृष्टि से अलग नहीं, इसका ही हिस्सा है। लेकिन यह जागृति हमेशा सरल नहीं होती। कई लोग इस अनुभव के बाद अकेलापन, समाज से दूरी और अस्तित्वगत प्रश्नों से घिर जाते हैं, क्योंकि जो वह देख आए हैं वह संसार की सामान्य समझ से कहीं अधिक विशाल है। अतः कई अनुभवकर्ता इस जागृति को द्वितीय जन्म कहते हैं, एक ऐसा जन्म जो देह से नहीं, चेतना से होता है। अब वे केवल जी नहीं रहे होते, बल्कि हर क्षण सजग होकर जी रहे होते हैं। किंतु इस जागृति के बाद आत्मा एक और दिशा में आकर्षित होती है। वह जानना चाहती है कि आखिर वह कौन है, कहां से आई है और किस ओर जा रही है। वह प्रश्न पूछने लगती है जो जीवन और मृत्यु से भी परे है। और यही प्रश्न हमें ले जाते हैं अगले भाग की ओर, स्रोत शब्द के माध्यम से, जहां हम उस मूल बिंदु की तलाश करेंगे जहां से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है और शायद एक दिन पूर्णता को प्राप्त करती है। जब मृत्यु के निकट जाकर लौटे अनुभवकर्ता जागृति की अवस्था में पहुंचते हैं, तो उनके भीतर एक अनवरत प्रश्न जन्म लेता है, मैं कौन हूं? यह आत्मा जो शरीर छोड़कर भी जीवित रहती है, वह आखिर आई कहां से? उसकी उत्पत्ति क्या है? उसका स्रोत क्या है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक नहीं है, यह आत्मा की सबसे मूल जिज्ञासा है। और जब यह प्रश्न भीतर उठता है, तो वह आत्मा ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकल पड़ती है, स्वस्मृति की खोज में। भारतीय उपनिषद कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह सूत्र बताता है कि आत्मा का स्रोत कोई बाहरी तत्व नहीं, बल्कि वही अनंत चेतना है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। न आदि न अंत, वही चेतना जो हर कण में विद्यमान है, वही आत्मा का आदि बिंदु है। नियर डेथ एक्सपीरियंस में अनेक लोग ऐसे दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं जो शब्दातीत है, और जब उनसे पूछा जाता है कि वह प्रकाश कैसा था, तो वे उत्तर देते हैं, वह मेरा घर था, मैं वहीं से आया था। यह घर कोई भौतिक स्थान नहीं होता, बल्कि एक स्थिति होती है, पूर्णता, प्रेम और शुद्ध अस्तित्व की स्थिति। वहां न द्वंद्व होता है, न समय, केवल एक अपार शांति और असीम एकत्व होता है। कुछ लोग इसे सोर्स, कुछ लाइट, कुछ डिवाइन इंटेलिजेंस कहते हैं, और भारतीय दर्शन में इसे परमात्मा, परब्रह्म या परम चेतना कहा जाता है। यह स्रोत न तो किसी धर्म का है, न किसी मत का, यह हर जीव के भीतर निहित है। और यही कारण है कि मृत्यु के निकट पहुंची आत्मा जब उसे अनुभव करती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपने मूल स्थान को पहचान गई हो। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा का स्रोत इतना दिव्य, शुद्ध और शांत है, तो फिर वह इस संसार के संघर्ष, पीड़ा और भ्रम में क्यों आती है? क्यों आत्मा को पुनर्जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र में भेजा जाता है? यह हमें अगले भाग की ओर ले जाएगा, योजना शब्द के माध्यम से, जहां हम जानेंगे कि आत्मा इस धरती पर क्यों आती है, क्या उसका कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, और वह कैसे अपने अनुभवों द्वारा उस दिव्य स्रोत से पुनः जुड़ने का प्रयास करती है। जब आत्मा अपने स्रोत का अनुभव करती है, उस दिव्य, शुद्ध और अखंड चेतना को, तब उसके भीतर यह प्रश्न अनायास उठता है,
मैं वहां से इस संसार में क्यों आई? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी योजना है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से वेदांत और योग सूत्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा का जन्म केवल कर्मफल का परिणाम नहीं, बल्कि एक संकल्पित योजना का अंग होता है। इसे पूर्व संकल्प या सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, एक ऐसी दिव्य योजना जो आत्मा स्वयं बनाती है, अपने कर्मों, इच्छाओं और सीखने के उद्देश्यों के अनुसार। एक्सपीरियंस के दौरान कई लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जहां उन्होंने आत्मा परिषद या प्रकाश प्राणियों के साथ संवाद किया, जिन्होंने उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य की याद दिलाई। कुछ ने बताया कि उन्होंने अपने माता पिता, जन्म स्थान, जीवन की चुनौतियां, यहां तक कि प्रमुख दुखद घटनाएं भी स्वयं चुनी थीं। आत्मा की प्रगति के लिए इस योजना के मूल उद्देश्य 3 माने गए हैं। 1. सीखना। आत्मा पृथ्वी पर आकर प्रेम, क्षमा, करुणा, धैर्य जैसे गुणों को व्यवहार में सीखती है। 2. कर्म संतुलन। पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का समापन और संतुलन। तो सेवा। आत्मा के पास जो कुछ है वह दूसरों की सेवा में लगाना, योगदान। किसी अन्य आत्मा की यात्रा में सहायक बनना और सामूहिक चेतना के उत्थान में योगदान देना। यह योजना पूर्णतः बाध्यकारी नहीं होती, बल्कि आत्मा को स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी जाती है, जिससे वह चुन सके कि वह इस योजना को पूरा करती है या नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग अपने जीवन में जागृत हो जाते हैं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, जबकि कुछ भटक जाते हैं। जिन लोगों को एनडी होता है, वे इस योजना की झलक देख लेते हैं। उन्हें यह बोध हो जाता है कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं, बल्कि एक निर्दिष्ट ध्येय की पूर्ति के लिए था। और यही कारण है कि लौटने पर वे अधिक सजग, उद्देश्यपूर्ण और सेवा भाव से प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है। यदि आत्मा स्वयं अपनी योजना बनाती है, तो क्या मृत्यु का समय भी पूर्व निर्धारित होता है? क्या हम यह कह सकते हैं कि कोई समय पूर्व मृत्यु संभव नहीं? इस गहन विचार को समझने के लिए हमें प्रवेश करना होगा अगले भाग में, काल रेखा शब्द के माध्यम से, जहां हम मृत्यु के क्षण, समय के रहस्य और आत्मा की नियति की चर्चा करेंगे। जब हम आत्मा की योजना की बात करते हैं, तो अगला अनिवार्य प्रश्न सामने आता है, क्या मृत्यु का समय भी पूर्व निर्धारित होता है, या यह एक संयोग है, एक दुर्घटना, एक दुर्भाग्य? नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई के हजारों प्रकरणों में यह उल्लेख मिलता है कि अनुभवकर्ताओं को यह बताया गया, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, लौट जाओ। यह वाक्य एक संकेत है। मृत्यु केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक काल रेखा के अधीन होती है, जो आत्मा की पूर्व निर्धारित यात्रा का हिस्सा होती है। भारतीय दर्शन में इसे प्रारब्ध कर्म कहा गया है, वे कर्म जो इस जीवन में भोगे ही जाने हैं। यह प्रारब्ध ही आत्मा की मृत्यु की संभावित तिथि और परिस्थिति तय करता है। किंतु इस नियति के साथ साथ स्वतंत्र इच्छा भी सक्रिय रहती है। यह एक अद्भुत संतुलन है, मानो आत्मा के हाथ में एक लिपि हो, पर वह यह तय कर सकती है कि वह इसे कैसे निभाए। काल रेखा केवल मृत्यु की तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की समस्त यात्रा का रेखाचित्र होती है। कब जागृति होगी, कब मोह बढ़ेगा, कब बोध आएगा और कब विदाई। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि मृत्यु की 3 संभावित खिड़कियां होती हैं, 3 अवसर जहां आत्मा को जाने या रुकने का विकल्प मिलता है। एनडीई अक्सर उन्हीं खिड़कियों में से एक का अनुभव होता है, जहां आत्मा को यह अवसर दिया जाता है। क्या तुम लौटकर कुछ अधूरा कार्य पूरा करना चाहती हो? और यदि वह लौटती है, तो वह केवल शरीर में नहीं लौटती, वह एक नई चेतना, एक नई समझ और एक नई जिम्मेदारी के साथ लौटती है। अब प्रश्न यह उठता है, यदि आत्मा मृत्यु से लौटकर आई है, जागरूक हो चुकी है और अपनी काल रेखा को पहचान गई है, तो क्या वह इस जीवन को पूर्णता तक पहुंचा सकती है? क्या वह मुक्त हो सकती है, या फिर उसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा? यही विचार हमें ले चलता है अगले भाग की ओर, पुनर्जन्म शब्द के माध्यम से, जहां हम आत्मा की अनवरत यात्रा, जन्म मृत्यु के चक्र और मोक्ष की संभावना को समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक प्रवेश द्वार है, एक अवस्था से दूसरी में, एक देह से दूसरी यात्रा में।
जब कोई आत्मा मृत्यु के द्वार से लौटती है और नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई के माध्यम से काल रेखा को समझती है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न जन्म लेता है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है? क्या यह जीवन अंत था या बस एक अध्याय? भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन को आत्मा की स्वाभाविक गति माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कई व्यक्तियों ने बीच की अवस्था का वर्णन किया है, जहां वे एक प्रकाश क्षेत्र, एक निर्णय स्थल या आत्मिक समीक्षा कक्ष में पहुंचते हैं। वहां उन्हें अपने पिछले जीवन के कर्म दिखाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि वे क्या सीखना चाहते हैं और फिर उनके अगले जन्म के विकल्प रखे जाते हैं। यहां आत्मा निर्णय करती है किस प्रकार का जीवन उसे अगले अध्याय में जीना है, कौन से माता पिता होंगे, जीवन में कौन से संघर्ष होंगे और किस उद्देश्य की पूर्ति होनी है। कुछ अनुभवकर्ता इस प्रक्रिया को लाइफ प्लानिंग कहते हैं, जहां आत्मा अन्य आत्माओं के साथ मिलकर यह तय करती है कि कौन उनके जीवन में किस भूमिका में आएगा, मित्र, शत्रु, शिक्षक या प्रेम। पुनर्जन्म केवल कर्मों की पुनरावृत्ति नहीं, यह आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। हर जन्म आत्मा को एक नया पाठ सिखाता है, हर मृत्यु आत्मा को एक मूल्यांकन का अवसर देती है। किंतु प्रश्न यह भी है, क्या यह चक्र अनंत है? क्या आत्मा हमेशा जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधी रहेगी? नहीं। जब आत्मा अपने सभी पाठ सीख लेती है, अपने कर्म संतुलित कर लेती है और पूर्ण जागरूकता प्राप्त कर लेती है, तब वह इस चक्र से मुक्त हो सकती है। यही मोक्ष है, निर्वाण है या लिबरेशन, जहां आत्मा पुनः अपने स्रोत से एक हो जाती है। परंतु इस मोक्ष की दिशा में पहला बड़ा कदम होता है स्मृति, स्मरण करना कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और क्या उद्देश्य है। और यही विषय हमें ले चलेगा अगले भाग की ओर, स्मृति शब्द के माध्यम से, जहां हम समझेंगे कि आत्मा कैसे अपने दिव्य स्वरूप को याद करना प्रारंभ करती है और यह स्मृति कैसे उसके समस्त जीवन को परिवर्तित कर देती है। जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से बार बार गुजरती है, तो हर बार वह एक नई देह, नया नाम, नई पहचान अपनाती है। लेकिन इन सब के पीछे कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं बदलता, आत्मा की मूल स्मृति। यह वह स्मृति है जो देह के स्तर की नहीं, चेतना के स्तर की होती है, जो आत्मा को उसके दिव्य स्रोत, पूर्व जन्मों और असली स्वरूप से जोड़ती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एनडीई में बार बार देखा गया है कि अनुभवकर्ता मृत्यु के निकट पहुंचने पर अचानक सब कुछ याद करने लगते हैं। उनका उद्देश्य, पूर्व जन्म, आत्मा की योजना और यहां तक कि ब्रह्मांड की भाषा और प्रेम की प्रकृति भी। यह स्मृति उन्हें यह बोध कराती है कि मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। प्राचीन ग्रंथों में इसे आत्मस्मृति कहा गया है। योग सूत्रों में पतंजलि कहते हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वर्तनम। जब स्मृति शुद्ध होती है तो आत्मा अपने स्वरूप में लौट आती है। यह स्मृति सामान्य याददाश्त नहीं होती, यह होती है जीव की आत्मचेतना, पूर्व जन्मों का अनुभव और असली उद्देश्य का बोध। एनडीई के बाद जब कोई व्यक्ति लौटता है तो उसकी आंखों में एक अलग प्रकाश होता है। वह साधारण बातों में भी असाधारण अर्थ देखने लगता है। क्यों? क्योंकि वह स्मृति की अवस्था में प्रवेश कर छूका होता है। उसका जीवन अब केवल एक दैनिक क्रिया नहीं, बल्कि एक साक्षी भाव बन जाता है। वह जानता है कि वह इस धरती पर केवल भोगने नहीं, बल्कि सीखने और जागने आया है। यह आत्मस्मृति एक बीज के समान होती है, जो एक बार जाग गया तो अब भीतर ही भीतर बढ़ता रहेगा, जब तक कि वह आत्मा पूर्ण रूप से जागृत न हो जाए। लेकिन प्रश्न यह है, जब यह स्मृति जाग जाती है तो उसके बाद आत्मा को क्या करना होता है? क्या वह केवल स्मरण में रहकर जागरूक जीवन जीती है, या फिर उसे एक सद्गति की ओर, किसी विशेष पथ पर चलना होता है? यही विचार हमें ले चलता है अगले भाग की ओर।
मार्ग शब्द के माध्यम से, जहां हम आत्मा के उस आध्यात्मिक पथ को जानेंगे जिस पर चलकर वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। जब आत्मा स्मृति की अवस्था में पहुंचती है, जब उसे यह बोध हो जाता है कि वह केवल एक नश्वर देह नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है, तब वह जीवन को केवल भोग या पीड़ा के रूप में नहीं देखती। अब उसका दृष्टिकोण बदलता है और वह अपने मार्ग की तलाश शुरू करती है। यह मार्ग कोई भौतिक रास्ता नहीं होता, यह होता है अंतर्मुखी यात्रा। यह यात्रा बाहरी संसार से हटकर आत्मा की अंतरात्मा की ओर होती है, और यह मार्ग आत्मा को 3 गहन स्तरों से होकर ले जाता है। 1. आत्मचिंतन, सेल्फ इंक्वायरी, जहां आत्मा प्रश्न करना शुरू करती है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह जिज्ञासा ही मार्ग का प्रथम द्वार है। 2. साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब आत्मा उत्तर की खोज में लगती है तो वह ध्यान, प्रार्थना, योग, भक्ति या सेवा जैसे साधनों को अपनाती है। हर आत्मा का मार्ग भिन्न होता है। कोई ध्यान में तल्लीन होता है, कोई प्रेम में विलीन। जैसे कबीर कहते हैं, जतन करे कोई साधु होई, सहजय मिलय राम रघुवंशी। यह मार्ग कठिन नहीं, सहज होता है, लेकिन उसे पाने के लिए प्रामाणिकता चाहिए। 3. आत्मसमर्पण, सरेंडर, यह मार्ग का सबसे गहन चरण होता है, जब आत्मा स्वयं को उस परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर देती है। अब वह कुछ चाहती नहीं, केवल बहती है, विश्वास और प्रेम में। नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद लौटे व्यक्तियों में अक्सर यही परिवर्तन देखा गया है। वे केवल जीवन को बदलते नहीं, बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखाने लगते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा,